आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फ्यूचर जॉब स्टेशन। आज मैं यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 के बारे में बात करने आया हूँ। अभी हाल फिलहाल में 3 महीने पहले आपको पता होगा कि वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, 608 वैकेंसी, 608 वैकेंसी यूपीपीसीएल ने रिलीज़ करी थी। और जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे कि यूपीपीसीएल के द्वारा आज से करीबन 1 साल पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई थी कि हम 4100 वैकेंसी के आसपास हम रिलीज़ करेंगे। बट रिलीज़ करते करते इन्होंने 608 वैकेंसी रिलीज़ करी थी आज से 3 महीने पहले, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी डाली थी कि कितना कब पेपर होगा, कब इसके रिज़ल्ट आएंगे, कब तक इसकी ज्वाइनिंग लेटर, कब तक इसका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, सारी चीज़ें डाली गई थी। बट एज़ फॉर इन्फॉर्मेशन सभी को पता होगा कि कोरोना के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में सारी चीज़ें डिले हो गई। अभी हाल फिलहाल में एक ट्विटर पे कैंपेन भी हमने चलाया था इसी वैकेंसी को लेकर। सारी ग्रुप डी वैकेंसीज, यूपीपीसीएल या फिर जितनी भी हमारी जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ हैं उसको लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल जो वैकेंसी टीजी2 के बारे में, 608 वैकेंसी जो रिलीज़ हुई थी। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि ऑनलाइन आवेदन जो पूर्ण करने की लास्ट तिथि थी 4 अगस्त की थी। उसके बाद इन्होंने एक परीक्षा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया था कि अगस्त के सेकंड वीक में ये लोग परीक्षा को का संपूर्ण कराएंगे। बट अभी सबको पता है कोविड-19 चक्कर में सब कुछ रुका हुआ है। अभी उसको लेकर एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है अभी हाल फिलहाल में, उसको लेकर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि सभी जानते हैं, जो इसका पोस्टल कोड भी था वो 826 था। इसका स्केल पे भी सभी जानते हैं, 27,200 रुपये इसका स्केल पे था, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो लगभग लगभग 29,000 से 30,000 के बीच में मिलेगी, सभी जानते होंगे। हम बात करते हैं कि आज जो इसकी प्रक्रिया है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना नंबर चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, कितना नंबर आपको इसमें लाना होगा जिसमें आपका संपूर्ण पूरी तरह से जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें जीएस आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और टेक्निकल नॉलेज के सारे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारा का सारा जो भी इस पर डिपेंड करता है वो आपके टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि एज ए आईटीआई आपने कितना इसमें आपने गेन इन्फॉर्मेशन गेन किया है, कितना आपको नॉलेज है। तो यही आपका एक मेन जो कह सकते हैं कि आपको जो नंबर दिलाने में जो सबसे बड़ा काम आएगा वो आपका टेक्निकल नॉलेज आएगा। तो बात करते हैं कि इसमें कितना नंबर आपको चाहिए होगा और इसका जो एग्ज़ाम कब तक होने वाला है इसके बारे में भी। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कितना इसमें आपको नंबर लाना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो वो एज़ पर कई चैनल्स पे बताया जा रहा है कि आपको 120 नंबर लाने होंगे, 130 नंबर लाने होंगे, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता है कि लास्ट टाइम भी 100 600 कुछ 48 वैकेंसी के आसपास रिलीज़ करी थी इन्होंने, उसमें भी, जबकि अभी तो 608 है, उस टाइम पे 648 वैकेंसी के आसपास इन्होंने रिलीज़ करी थी। उसमें भी कट ऑफ जो था जनरल का वो 138 के अराउंड था। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास वैकेंसी ज़्यादा थी, थोड़ी सी 30-40 वैकेंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं आज वैकेंसी 40 कम है। तो आज और साथ ही साथ आपको पता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल एक नई वैकेंसी आती है, एक नया जोश सब में होता है। सब लोग जो डेली बेसिस पे कह सकते हैं हर ईयर एक जो कट ऑफ का टर्न है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जब वैकेंसी कम है उससे प्लस आपका ईयर बाय ईयर आपको पता है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस ये बात है 130 के आसपास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम बात करने वाले कि कितना नंबर आपको लाना है। तो जीएस स्टडी में अगर बात की जाए तो अब 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 नंबर के होंगे, सबको पता है, माइनस मार्किंग भी इसके अंदर है। तो आपको कोशिश करना है कि जीएस में मिनिमम माइनस मार्किंग के बाद भी आपको कम से भी कम 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 20 में से 10 नंबर। और अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी आपको पता है कि किस लेवल, हाई स्कूल लेवल की हिंदी आती है। तो आपको जितने भी मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तो वो हिंदी में ही गेन करने पड़ेंगे, जिसमें 15 से कम से भी कम 8 से लेकर 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर इससे ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी एक अच्छा फैक्टर है जिससे आपको जो नंबर गेन करवा सकता है। बात रहे इंग्लिश की, तो आपको पता है यूपी बोर्ड थोड़ा सा रहता है कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि इंग्लिश थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिसमें नंबर लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी अगर हम एंटोनियम सिनोनिम्स हमें याद कर लें या फिर जो भी थोड़ी सी चीज़ें हम ग्रामर को थोड़ा देख लें, लास्ट ईयर पेपर हम थोड़ा देख लें, तो कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज मिल जाती है कि किस तरह से पेपर आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे क्या कौन सा एरर होता है। तो कंप्रीहेंशंस वगैरह हम देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 15 में से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 7 से 8 नंबर तो लाए जा सकते हैं बड़े आराम से। अब बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की। 150 नंबर का क्वेश्चन है, तो सारा जो मेन फैक्टर जो है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस का वो टेक्निकल नॉलेज का है। आजकल देख रहे होंगे कि कई क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे और कई ऑफलाइन क्लासेस भी लोग ले रहे हैं।
तो आपको जो 150 क्वेश्चन, 150 जो क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, इसमें कम से भी कम आपको लाना होगा, कम से भी कम आफ्टर माइनस मार्किंग अगर मैं बात करूं तो 125 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 125 नंबर लाते हैं तब कहीं जाकर आपका जो मार्क्स जोड़ा जाएगा तो आपका 145 प्लस अराउंड बैठेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम जो मार्क्स अगर कट ऑफ अगर जनरल की बात की जाए तो वो आपका आराम से, बहुत आराम से आपका जाएगा 145 प्लस। अगर मैं जनरल की बात करूं 145 प्लस आराम से जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं 138 प्लस आराम से जाएगा। अगर मैं एससी की बात करूं 128 प्लस जाएगा। अगर मैं एसटी की बात करूं 115 प्लस अराउंड जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 120 प्लस जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब कोई आपको कोचिंग सेंटर वाला या कोई भी आपसे बोलता कि नहीं 130 140 दैट्स इनफ, ये बिल्कुल इनफ नहीं है। बिकॉज आपको सिलेक्शन चाहिए एवरी ईयर। हम हर वैकेंसी को छोड़ नहीं सकते ऐसे, हमें अपना सारा का सारा फोकस इस वैकेंसी पे लगाना ही पड़ेगा। हमें 145 प्लस इसमें नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 145 के नीचे जनरल का सिलेक्शन हो सके, कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा 150 के आप अगर टारगेट बनाएंगे तब 150 टू 160 का टारगेट बनाएंगे तब जाकर आपका 145 प्लस आएगा। तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर बात की जाए तो आप वैकेंसीज आपके सामने क्लियर हैं। वैकेंसी हमारे पास जो आई हुई हैं वो जनरल की बात की जाए रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 245 वैकेंसीज हैं ओनली, जिसमें आपको फाइट जनरल के लिए जनरल वाले फाइट करेंगे। और ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो 608 वैकेंसी आपके सामने है। जैसे कि सब लिखा हुआ है आपका ओबीसी का 164, एससी का 127, शेड्यूल ट्राइब्स का आपका एसटी का 12 है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उसमें 60 ही वैकेंसी हैं। तो एज यू इन्फॉर्मेशन दैट कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 145 प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है। अब बात करते हैं कि टेंटेटिव एग्जाम डेट की। जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, जो इसमें हमारे कुछ मित्रगण हैं जो यूपीपीसीएल में हैं अभी, तो उनसे मैंने बात करी है। तो जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो टेंटेटिव एग्जाम डेट हमारा भी डेट क्लियर नहीं करी, बट हाँ इन्होंने एक मंथ क्लियर किया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कि एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। एक टेंटेटिव इन्होंने डेट दिया है जो अभी थोड़ी देर में पब्लिश भी हो जाएगा। बट अभी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपसे शेयर की है, तो बहुत ही तैयारी में लग जाइए। अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास सिर्फ सितंबर ख़त्म ही होने वाला है, अक्टूबर देन नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो 2 महीने में हमें ऐसा सिलेबस क्रिएट करना है, ऐसा बनाना है, अपनी जो तैयारी है ऐसी बनानी है कि हम इसमें आराम से और बहुत अच्छे नंबर से इसमें सिलेक्शन ले पाएँ, जिसमें हमें कोई भी टेंशन ना हो आफ्टर इन्फॉर्मेशन कि हाँ आपके नंबर इतने नंबर कम रहेगा या इतना आपका मैं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। बिल्कुल आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए। 145 आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर आपको पूरी कोशिश करें सिलेक्शन के लिए तो 150 प्लस आप सोच के चलेंगे तभी इतना नंबर पाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और आप पूरी मेहनत से लगे रहिए। जो भी मुझे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया तो। धन्यवाद।